अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। समारोह से कुछ दिन पहले राम मंदिर के अंदर रामलला की मूर्ति रखी गई। काले पत्थर से बनी मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। तस्वीर में श्री राम के चेहरे पर मधुर मुस्कान, माथे पर तिलक और हाथों में धनुष बाण दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने से पहले की है। इससे पहले गुरुवार को राम मंदिर के अभिषेक समारोह के अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में रामलला की मूर्ति को गर्भगृह के अंदर मंत्रोच्चार के बीच स्थापित किया गया। खास बात यह है कि 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के तीसरा दिन यानी 18 जनवरी को मूर्ति की भव्य तस्वीर सामने आई। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। मूर्ति को आसन पर खड़ा किया गया है। करीब 51 इंच की इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया कि गुरुवार दोपहर को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में रखा गया। ये प्रार्थना मंत्रोच्चार के बीच किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार संस्था मंदिर के निर्माण की देखरेख कर रही थी। दीक्षित ने कहा कि प्रधान संकल्प ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा द्वारा किया गया था। दीक्षित ने बताया कि प्रधान संकल्प के पीछे विचार ये है कि भगवान राम की प्रतिष्ठा सभी के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए और उन लोगों के लिए भी की जा रही है जिन्होंने इस कार्य में योगदान दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अलावा अन्य अनुष्ठान भी किए गए। ब्राह्मणों को वस्त्र भी दिए गए और सभी को काम सौंपा गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिसके अगले दिन मंदिर के दरवाजे जनता के लिए खुलने की उम्मीद है। वहीं अयोध्या आ रहे राम भक्तों से सीएम योगी ने भी एक अपील की है। क्या कुछ कहा, जाते जाते वो भी सुनिए। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं। वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं। जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे। हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी। अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे।